अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सना मनान। सो जनाब, आज मैं बना रही हूँ कोफ्तों की रेसिपी। शूट करते करते हम करेंगे आज बहुत सारी बातें जिसमें हम क्रोचेट से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ जिन्हें नहीं पता कि मैंने क्रोचेट का बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। तकरीबन कोई 3 मंथ्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों की तरफ से। लोग बहुत चीज़ें मेरी पसंद करते हैं, काफ़ी कस्टमाइजेशन लोगों को पसंद आती है, और मतलब मुझे कस्टमर की तरफ से ना बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ मुझे अच्छे कस्टमर्स मिल रहे होते हैं, नहीं, मतलब हर तरीके का कस्टमर आ रहा होता है और हमें हर तरीके के कस्टमर को फेस करना पड़ता है। अच्छा, मैं हर तरीके के कस्टमर से की बात क्यों कर रही हूँ, तो मैं ये बताती चलूँ। कुछ कस्टमर्स होते हैं लाइक उन्होंने एक और चीज़ देखी मेरे पेज पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे या कहीं पे भी उन्होंने चीज़ देखी, उन्हें पसंद आई, उन्होंने उस चीज़ की डिटेल ली, मैंने उनसे जो है उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है सारी इन्फॉर्मेशन ली, ऑर्डर प्लेस हो गया। अच्छा जी, अब मैंने जब वूल लेकर आई हूँ, मैंने उनको चेक करा दी कि जनाब ये वूल है और ये शेड है। उन्होंने कहा ओके जी आप बना दें। बन गई चीज़, ऑर्डर उनको चला गया, उन्हें पसंद आ गया, रिव्यूज़ हो गए, सारी चीज़, हमारी डील क्लोज़ हो गई है। ठीक है, ये हो गए एक टॉप कस्टमर जो कि मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करते, जिन्हें जो है पता होता है हैंडमेड चीज़ जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है। उन्हें ये भी पता होता है एआई जनरेटेड पिक्चर्स जो होती हैं उनका इफ़ेक्ट और ओरिजिनल चीज़ का इफ़ेक्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे वो कस्टमर जो पढ़े लिखी आवाम, जो कि जिन्हें पता होती है हर चीज़। अच्छा, अब आ जाते हैं ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने मुझे एआई जनरेटेड पिक्चर कोई दिखाई। फॉर एग्जांपल एक किचन की पिक्चर उन्होंने एआई जनरेटेड दिखाई, उन्होंने कहा हमें ये किचन चाहिए। ठीक है जी, हमारी बात होगी। अब मैंने उन्हें समझाया कि ये एआई जनरेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा शेड्स में, वूल के शेड में और एआई जनरेटेड पिक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। डिज़ाइन सेम मिल जाएगा लेकिन शेड में चेंज आएगा। अच्छा, अब इन्होंने उस वक्त तो मेरी बात को हाँ करके जो है ना वो ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब जब जो है वूल आई तो हमने उनको दिखाया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है सही है आप बना लें। अभी भी उन्हें चीज़ समझ नहीं आई है। अब जब पूरी चीज़ बन गई तब मैंने उन्हें दोबारा पिक्चर भेजी कि ये जनाब ये अब डिस्पैच होने जा रहा है। तो उस वक्त उनकी दिमाग की घंटी बजी, ओह हो रुके ये क्या है, ये तो कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इस कलर में, पिक्चर तो मैंने आपको ये दिखाई थी। तो मैं उनको फिर रिकॉल करवाती हूँ कि देखा हमारी ये कन्वर्सेशन हुई थी जिसमें मैंने आपको समझाया था कि एआई जनरेटेड पिक्चर्स में जो शेड होते हैं उससे ओरिजिनल वूल शेड में 19-20 का डिफरेंस आता है, और ये मैंने आपको समझाया था और आपने इस बात पे ओके भी किया था। अच्छा, मैं तो ये समझा, मैं तो वो समझा, तो अब क्या हो सकता है। तो यार ये मेरा मसला नहीं है, उस वक्त अगर आपने तवज्जो से मेरी बात सुनी होती तो इस वक्त आप बड़े खुशी से जो है ना वो चीज़ ले रहे होते। अब आप इस स्टेज पर समझते कि जो है ना वो जो है ना मसला किस तरह हल हो जाए, इसको चेंज कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको ना उसी वक्त समझना पड़ता है कि यार एआई जनरेटेड पिक्चर्स में जो शेड्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं ओरिजिनल वूल शेड से। तो सबसे पहले मेरे कस्टमर्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। यार कुछ कस्टमर इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं ना और इतने कोऑपरेटिव होते हैं, मतलब उनको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो मतलब मुझसे ज़्यादा ऐसा लगता है मेरी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और इतने कोऑपरेटिव होते हैं। नो डाउट मेरे पास ऐसे बहुत कस्टमर्स हैं, लेकिन चंद एक कस्टमर मुझे कभी कभी ऐसे भी टकरा जाते हैं जिनको मैं यार दिल जान जिगर गुर्दा लगा के भी सारा कुछ समझा दूँ ना, फिर भी वो स्टिल कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि वो कोई बैड रिव्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी ने नहीं दिए, ना कोई ऐसा है कि मायूस हुआ हो मेरा कस्टमर, बट फिर भी उनको समझाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है। और सबसे ज़्यादा कस्टमर क्या कहता है, आपकी जो है ना प्राइस बहुत ज़्यादा है, आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। यार मेरी बात सुने, हैंडमेड चीज़ की प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है। एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई बना रहे हैं, मैंगो का मिल्क शेक बना रही हूँ, अगर मैं जूसर में मिनटों में बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा, ठीक है, बेशक उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगी है, लेकिन वही मैंगो का मिल्क शेक अगर मुझे कोई कहे कि आपने पहले आम को घुलाना है, फिर चीनी को भी हाथ से जो है वो बिल्कुल बारीक करना है, फिर आपने मिल्क शेक बना के देना है, तो ऑब्वियसली उसमें मेहनत कितनी ज़्यादा लग रही है। तो और फिर आप कहें कि आम भी अच्छा वाला हो, कोई सड़ियल आम नहीं हो, ठीक है, तो मटेरियल की कॉस्ट प्लस जो बना रहा है उसकी एफ़र्ट्स, ये तमाम चीज़ों पे ना कॉस्ट लगती है। हैंडमेड चीज़ इसलिए ही एक्सपेंसिव होती है कि इंसान की मेहनत की, असल में हमने इंसानों को वैल्यू देना कम कर दी है ना, इसलिए हम कहते हैं कि हैंडमेड है तो क्या हुआ। हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि एक बंदे की बहुत एफ़र्ट लगी होती है हैंडमेड चीज़ में।
तो काइंडली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया करें। और ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपके पास नंबर शेयर हो रहा होगा, आपने इस पर ऑर्डर प्लेस करना है। किसी भी चीज़ को आपने बनवाना है क्रोचेट से रिलेटेड, हैंड निटेड भी बन जाएगी, हैंडमेड भी बन जाएगी, मशीन मेड भी बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है मेरे कोफ्ते जो है वो रेडी हो गए थे। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत लजीज और मज़ेदार से ये कोफ्ते बने थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।